जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। समस्त भाइयों को राधे राधे। समस्त हमारे यूट्यूब बंधुओं को जय श्री राम। हम अपने दोस्तों और मित्रों, यूट्यूब के हमारे समस्त मित्र और दोस्त, हमारे भक्तजन सभी को राधे राधे। माघ कृष्ण पक्ष। माघ कृष्ण पक्ष संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत, जो कि 17 जनवरी माघ कृष्ण पक्ष दिन शुक्रवार को पड़ रही है और चंद्रोदय का प्रयागराज का टाइम 8:50 का टाइम है। शकट चौथ पर जरूर सुने गणेश जी की व्रत की कथा। संकष्टी व्रत पर जरूर सुने भगवान गणेश जी की व्रत कथा। सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान के लिए रखती हैं। सकट चौथ का यह व्रत भगवान गणेश और माता सकट के लिए रखा जाता है। हर साल माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के रूप में सकट चौथ मनाई जाती है। माघ मास की कृष्ण चतुर्थी तिथि तथा 17 जनवरी दिन शुक्रवार को यह व्रत पड़ रहा है। चौथ के दिन माताएं संतान की सुरक्षा, उनके सुखमय जीवन की निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि सकट चौथ के व्रत के दौरान यह कथा बिना सुने या पढ़े पूजा अधूरा रह जाता है। महिलाएं पूरे दिन उपवास रखकर रात के समय चंद्रमा को अर्घ देकर पारण करती हैं। सकट चौथ को तिलकूट चौथ, चतुर्थी, माघ संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कई कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवतागण संकट में घिरे हुए थे। सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के शरण में पहुंचे। वहां पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी उपस्थित रहे। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के संकट को दूर करेगा। दोनों ने कहा कि वे देवताओं के संकट से उबार सकते हैं। भगवान महादेव ने कहा, तुम दोनों में से जो पहले धरती की परिक्रमा करके आएगा उसे ही देवताओं के संकट को दूर करने का अवसर मिलेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। गणेश जी का वाहन मूषक था और उससे पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी कर पाना संभव ही नहीं था। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। 7 बार परिक्रमा करने के बाद वे अपने माता पिता को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हो गए। कुछ देर में कार्तिकेय वहां आ गए और स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह माता पिता की परिक्रमा क्यों की। गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान गणेश जी को विजय घोषित किया और गणेश जी को देवताओं को संकट दूर करने का आदेश दिया। गणेश जी को आशीर्वाद दिया, जो व्यक्ति चौथे दिन चतुर्थी का व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेंगे, माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत रख के तुम्हारी पूजा करेंगे, चंद्रमा को अर्घ देंगे, उसके सभी संकट दूर हो जाएंगे, पाप मिटेंगे। इसके साथ ही उसे पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से दूसरी कथा आती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया थी। वह गणेश जी की परम भक्ता थी। हमेशा चतुर्थी का व्रत रखती थी, गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए, उससे बोले कि आज तुम जो चाहो मांग लो, मन की मुराद पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, उसे तो
मांगना नहीं आता वह कैसे कुछ मांगे। तब गणेश जी ने कहा, तुम अपने बेटे और बहू से सलाह लेकर मांग लो। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी ने कुछ मांगने को कहा है, क्या मांग लो? उसने कहा कि धन मांग लो। उसकी पत्नी ने कहा, नाती मांग लो। बुढ़िया ने कहा, पड़ोस के लोगों से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, धन और नाती तुम्हें क्या लाभ देंगे? तुम तो अंधी हो, अपने लिए गणेश जी से आंखें मांग लो, रोशनी मांग लो। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। इस पर गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ, तुमने तो आज मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उसके बाद गणेश जी वहां से चले गए। बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हुआ, वो खुशी से जीवन व्यतीत की, अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। बोल गणपत गजानन भगवान की जय।